नमस्कार। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन बड़े ही भव्य और नव्य तरीके से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं, प्रशासन भी साथ में जुटा हुआ है। इस बार का महाकुंभ सफल बनाने के लिए आइए इसी कड़ी में हम बात करेंगे आचार्य पंडित मायाराम वशिष्ठ जी से। आचार्य जी, ये महाकुंभ का जो आयोजन प्रयागराज में हो रहा है, इसका महत्व क्या है? हमारे यहाँ जो कुंभ है वो 12 वर्ष के बाद में एक स्थान पर लगता है। कुंभ का महात्म्य क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें एक बार देवता और दैत्य दोनों ने आपस में समझौता किया और उसमें ये खोजा गया, ये जानना था कि इसमें से हमको अमृत का कलश लेना है। उस अमृत कलश के लिए देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। उस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, जिसमें से हमारे यहाँ और अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। उस अमृत कलश को लेकर के जैसे ही बाहर आए, दैत्यों ने और उस कलश को ले लिया। लेकर के वो कलश लेकर के दौड़ने लगे। वो कलश में से जहां जहां बूंदें इस पृथ्वी लोक पर पड़ी, जो अमृत की बूंदें पड़ी, वहां हमारे यहाँ कुंभ लगता है। हमारे यहाँ कुंभ के 4 स्थान हैं। हमारे यहाँ अभी जैसे प्रयागराज में कुंभ लगेगा, और नासिक में कुंभ लगता है, उज्जैन में कुंभ लगता है और हरिद्वार में लगता है। 4 जगह अमृत की बूंदें पड़ने से और 4 जगह महाकुंभ का ये अवसर प्राप्त हम लोगों को होता है। हमारी मान्यता होती है कि इस समय जाकर के, और प्रयागराज में विशेष क्या है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वहां संगम है, इसीलिए उसे प्रयागराज संगम बोलते हैं। उसमें स्नान करके हम लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां आनंदित होकर के और लाभ की प्राप्ति करते हैं। आचार्य जी, ये महाकुंभ में स्नान करने का लाभ क्या मिलता है? हमें क्यों स्नान करना चाहिए? देखिए, हमारे जब हम स्नान के लिए किसी एक गंगा में जाएं या यमुना में जाएं या सरस्वती में, एक जगह जा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारी तीनों त्रिशक्तियां यहाँ पर एकत्रित होती हैं। एक तो विशेष ये है, और दूसरा ये है कि हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियां हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इडा, पिंगला, सुषुम्ना हमारे तीनों ब्रह्मरंध्र में निवास करती हैं। ऐसे ही ये शरीर शोधन की भी है, आत्म शोधन की भी क्रिया है, और हमारे मन को पवित्र करने के लिए जहाँ तीनों का संगम जब हमें प्राप्त होता है। और उसके अलावा हमारे यहाँ देश में, पूरे भारतवर्ष में जो संतों का कभी दर्शन नहीं होता है, वो आकर के भी उस जल में स्नान करते हैं और उस रज में वो निकलते हैं। तो हमारे शरीर में कहीं भी जो नेगेटिव एनर्जी होती है और जब पॉजिटिव एनर्जी उस पर पड़ जाती है, जैसे अंधकार में प्रकाश की किरण पड़ते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही हमारे जीवन में जो कलुषित जीवन है उसमें किसी संत के चरण या कोई शुद्ध सुंदर पवित्र जल हमारे शरीर पर पड़ता है तो जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। और अमृत काल में उसमें स्नान करने के समय वहां तीर्थाधिपति सब लोग आते हैं। माघ मकर गति जब होई, तीर्थ पते आब सब कोई। वहां सारे तीर्थ वहां आकर के एकत्रित हो जाते हैं। उसमें स्नान करने से हमारे जीवन में हमारे पापों का पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है स्नान करने से। और उसमें स्नान करने से हमारे अंदर, हमारे शरीर के एक एक रोम के द्वारा हमारे पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर प्राप्त होती है, और उसको हम अमृत स्नान बोलते हैं। स्नान नहीं, अमृत स्नान बोलते हैं। आचार्य जी, स्नान करने का क्या कोई समय होता है? और अगर समय होता है तो उसका क्या महत्व है? हमारे यहाँ वैसे तो प्रत्येक माघ के महीने में वहां जाकर के लोग 1 महीने का कल्पवास करते हैं, और इस समय जाकर के लोग भी वहां कल्पवास करेंगे। कल्पवास और जो लोग और भी स्नान करेंगे, और उसमें जो स्नान की तिथियां होती हैं उसमें जैसे एक होती है मौनी अमावस्या, एक बसंत पंचमी, और एक मकर संक्रांति, और आखिरी जो महास्नान होता है वो शिवरात्रि का होता है। ये 4 पर्व जो है महास्नान होते हैं, इनको शाही स्नान भी बोलते हैं। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है
कि जो नागा सन्यासी हैं उनके स्नान करने के समय में और जो आम श्रद्धालु जाते हैं उनके स्नान करने के समय में अंतर रखा जाता है, ऐसा क्या है और क्यों रखा जाता है? देखिए, हमारे यहाँ संत परंपरा में ही और इनको स्नान करने की अनुमति होती है। तो पहले संतों का वहाँ स्नान हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को स्नान करना चाहिए, क्योंकि संतों की जो वाइब्रेशन है, पवित्र एनर्जी है, वो हमको प्राप्त हो। तो पहले उनको स्नान का समय दिया जाता है और पब्लिक श्रद्धालु इतने होते हैं कि पहले उनको सभी संतों का दर्शन करना चाहिए। फिर उनके स्नान करने के बाद में स्वयं का स्नान गोता लगाना चाहिए और उससे हर हर गंगे हर हर यमुने ऐसी सुंदर आवाज आती है। उससे हमारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति, श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए संतों के शाही स्नान के बाद में अगर हम उसमें स्नान करते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर का कलुषित नष्ट हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। महाराज जी, ये आपने जो बताया बहुत सही है, लेकिन जो स्वस्थ हैं, निरोगी हैं या वहां जा सकते हैं वो तो स्नान कर सकते हैं, महाकुंभ का लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, नहीं जा सकते, उनके लिए क्या विकल्प है? उनके लिए विकल्प है कि उनके जो भी लोग जाते हैं वहां से पवित्र जल लेकर के आए और उस जल को लेकर के थोड़ा सा उनको स्नान के लिए किसी में जहां वो स्नान करते हैं उसमें से थोड़ा सा जल डालें और थोड़ा सा उनको आचमन भी कराएं, तो उनको गंगे गंगे यो ब्रूयात सभी पापात प्रमुच्यते, भगवान गंगा, माँ गंगा का नाम लेने से ही सारे पाप राशि जल करके भस्म हो जाती है। और वो दिव्य जल अगर उनको प्राप्त होगा तो उनको भी भगवान जानते हैं कि व्यक्ति को आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, अगर कोई आपत्ति में है और उनको अगर इतना भी लाभ हो जाता है तो भी उनको शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार से लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये थे आचार्य पंडित मायाराम वशिष्ठ जी। आपने बताया कि महाकुंभ में स्नान करने के क्या लाभ हैं और जो व्यक्ति नहीं जा सकता है उनको कैसे पुण्य मिले, इसके बारे में उन्होंने विधिवत रूप से बताया। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।